प्रथमो अध्याय। हरे हरे बोलो श्री सत्यनारायण विष्णु भगवान की कथा की थी। हम सुनना चाहते हैं और हम लोग क्या सुनते हैं? महाराज जी दरवाजा कहीं दिखा बाहर जाते हुए तो सबकी मुंडिया एकदम दरवाजे की ओर। क्यों? जो आ रहा है सो अपनी मर्जी से आ रहा है और जाएगा वो भी अपनी मर्जी से। आप इतने भगवान की कथा में तो इतने तन्मयता से बैठिए ना कि आप सब कुछ भूल जाओ कि मेरे पास कोई बच्चा है, मेरे पास कोई मेहमान है, कुछ भी नहीं। और जब आप ऐसे भगवान की भक्ति में बैठेंगे ना तो कहीं ना कहीं भगवान बोलते हैं ना कि एक कदम तुम मेरी ओर चलो तो 2 कदम मैं तुम्हारी ओर चलूंगा। ये भगवान का कहना है। अरे एक टाइम का तुम मेरे लिए नित्य समय दे दो तो दूसरे टाइम का मैं अपने आप तुम्हारे लिए पैदा कर दूंगा। और जो ये मनुष्य है ना इतना कपटी है, कैसे कपटी भी नहीं बोल सकते महाराज जी उतना जितना हम लोग इसको बना रहे हैं। 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य योनि है। इसमें भगवान ने दिमाग दे दिया। बोले यहां से मनुष्य अपना पतन भी कर सकता है और अपना उद्धार भी कर सकता है। यहां से मनुष्य नरक में भी जा सकता है और स्वर्ग में भी जा सकता है। डिपेंड करता है वो हमारी भक्ति पर, हमारी पूजा पर, हमारे कर्म पर कि आप कैसा कर्म करते हैं, आप कैसी भक्ति करते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है महाराज, बड़े भाव से। और जो मनुष्य है ना, आपने कभी देखा होगा, आप सब माताएं हैं, जब बेटा या बच्चा माँ के गर्भ में होता है ना, कैसे महाराज इस तरह से वो उल्टा लटका हुआ होता है माँ के गर्भ में उल्टा। और जहां पे माँ का मल मूत्र इकट्ठा होता है ना वहां पे उसका सिर होता है। और वो निरंतर भगवान से प्रार्थना करता है क्या? बोले हे प्रभु एक बार इस नरक से बाहर निकाल दे तो इतना भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा कि बार बार मुझे जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना नहीं पड़ेगा। जो ये जन्म मृत्यु का चक्र है महाराज जी, गीता में भी कहा है भगवान ने, गर्भवासम समन दुखम। जितना गर्भ में पेट में दुख होता है ना बच्चे को, उतना किसी नरक में नहीं होता। आपने देखा होगा जहाँ पे माँ का मल मूत्र इकट्ठा हो रहा है वहां पे उसका सर है। माँ ने कोई तीखा खाना खा लिया, बच्चे की स्किन यानी चमड़ी वो जल जाती है। माँ ने नमक कम कर दिया तो समस्या है। और वो सारे कष्ट किसको हो रहे? बोले बच्चे को। निरंतर इस तरह से हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु एक बार, बस एक बार मुझे इस नरक से बाहर निकाल। इतना भजन करूंगा, इतनी भक्ति करूंगा। अरे बावले तू बार बार यही बोलता है और बाहर जाते ही भूल जाता है। बोले प्रभु इस बार नहीं भूलूंगा, इस बार बहुत बहुत भक्ति करूंगा। और भगवान की कृपा से 10वें मासी यानी 10वें महीने में वो माँ के गर्भ से बाहर आया। और आपने देखा भी होगा जब बच्चा बाहर आता है ना तो इस तरह से देखने लगता है। क्यों? कि अंदर तो गर्भ में भगवान के साक्षात दर्शन हो रहे थे और जब बाहर आया तो 4 भुजाओं वाला अदृश्य हो गया। और जो बच्चा है ना, इसलिए जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं सबको। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे वो ऐसा लगता है नहीं ये ठीक नहीं है, छोटा बच्चा बड़ा अच्छा लगता है, मन को भाता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान के करीब से आया है। जैसे जैसे बच्चा, अब देखो ना भगवान ने व्यवस्था कितनी बढ़िया कर रही, और हम लोग फिर भी यही सोचते हैं कि मैंने किया मैंने किया। बच्चा छोटा सा होता है, कहीं मच्छर ने काट दिया, फिर रोता है। अब माँ क्या करी, जबरदस्ती कान में तेल डाली कि पता नहीं कान में दर्द है। अब बच्चे को किसी मक्खी ने काट लिया, अब माँ जो है जबरदस्ती उसको कुछ पिला रही कि शायद पेट में दर्द है, फिर दुख भोग रहा है। और भगवान ने व्यवस्था कितनी बढ़िया दे दी कि बोले अभी बहुत छोटा है, अब अभी भोजन तो कर नहीं सकता, तो बोले दूध, माँ के स्तनों में दूध दे दी। अब वो दूध पीता है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो बोले अब दूध से काम नहीं चलने वाला, तो बोले दूध के दांत भगवान ने छीन लिए और बढ़िया वाले दे दिए। क्यों? बोले अब दूध से इसका पेट नहीं भरता, अब बोले भोजन भी करना पड़ेगा, अब रोटी चबानी पड़ेगी। धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा हो जाता है और भगवान का नाम लेना भूल जाता है। फिर कर्म में
फंस जाता है। और कर्म तो आप देख रहे हैं कि कितने अच्छे हम लोग करते हैं। हम लोग मांस का सेवन करते हैं, यहाँ भी करते होगे। मैं कहीं पर बैठा हुआ था और वहाँ पे एक गुरुजी थे, सिलाई से बड़ी अच्छी बात बताई। बोले क्या? बोले पंडित जी आपने सूअर देखे हैं? हाँ गुरुजी मैंने तो देखे। बोले कौन से? मैंने कहा बस गलियों में जाते रहते हैं, गलियों की सफाई करते रहते हैं। बोले वो 4 प्रकार के होते हैं। बोले महाराज कौन कौन से? बोले पहले प्रकार के वो जो गलियों की सफाई करते हैं, वो आप जानते हैं। मैंने कहा बोले दूसरे? बोले दूसरे वो जो मल मूत्र की सफाई करते हैं। बोले कौन? बोले इस तरह से आपने देखा होगा। कहा मुर्गे? बोले हाँ, वो दूसरे नंबर पे आते हैं। बोले तो? बोले तीसरे प्रकार के वो, बोले जो जल की सफाई करते हैं। कहा कौन से? बोले मछलियों को देखा है। मैं कहा बोले जिस कुएं में मछलियां रहती है ना उसका जल कैसा होता है? मैं कहा एकदम नीला। बोले क्यों? मैं कहा साफ दिखाई देता है। बोले वो जल की सफाई करती है। इतना जल आपने कभी देखा हो ना, बिल्कुल नीला, उसमें सोच लेना कि इसमें मछलियां पक्की रहती हैं। क्यों? जो शैवाल होता है ना उसको खाती है वो, और इसलिए जल जो है वो नीला दिखाई देता है। बोले चौथे? बोले चौथे नंबर के वो जो इन सब की सफाई करते हैं। अब वो लोग कौन है? आप सब जानते हैं कौन इन सब का रखते हैं। बोले ऐसे है। अब हमारे को जो ये सबसे निम्न है ना, हमारे को इनका हेड बता दिया। बोले हम चौथे नंबर के और सबसे ऊपर है। क्यों? क्या भगवान ने इसलिए भेजा? नहीं, आप अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। और मैंने कईयों से सुना है, बोले 171 मुझे खायो बिले ऐप चले गंगे नार। नहीं, त्याग भी सबसे बड़ा उस चीज का है जो आपको सबसे प्रिय लगती है। अब मैं बोलूं कि भाई मैंने खीर छोड़ दी, अरे भाई जब मेरे को अच्छी नहीं लगती तो उसका त्याग कैसा? खीर मेरा सबसे प्रिय भोजन है और मैंने प्रण ले लिया कि मैं खीर खाऊंगा नहीं, तो चाहे 4 कटोरियां सामने रख दो, जब नहीं खानी तो नहीं खानी। कई लोग बोलते हैं ना, शराब वाले भी बोलते हैं, और उसमें तुलसीदास जी ने कितना बढ़िया बोला है, राम युग में दूध मिला, कृष्ण युग में घी, कलि युग में शराब मिली, सोच समझ कर पी। क्या इसलिए भेजा है भगवान ने? नहीं। बोले दूसरे अध्याय में कथा किसने थी? बोले प्रभु आप ध्यान से सुनो, मेरी बताने की बड़ी इच्छा है। बोले एक निर्धन ब्राह्मण था, भिक्षा के लिए घुमा करता था, पर भिक्षा में भी उसे इतना द्रव्य, इतना धन नहीं मिल पाता था कि वो 2 समय का भोजन भी कर ले। बड़ा दुखी था बेचारा, इतना दुखी था कि दुख के मारे जो है वो आत्महत्या करने के लिए भी विवश होता है। सोचने लगा कि हे प्रभु थोड़ी सी कृपा कर दो ना, भी मेरा दुख दूर हो जाए। अब वो बोलते हैं ना कि भगवान को अगर आप सच्चे मन से याद करेंगे तो भगवान ऐसा नहीं कि बस भगवान अपने स्वरूप में आ जाएंगे 4 भुजा लेकर कि भाई लो मैं प्रकट हो गया हूं। नहीं, भगवान कोई ना कोई माध्यम बना देगा, कोई ना कोई हमारा मददगार भगवान वहां पे पहुंचा देगा। और पहुंचाएगा कब? जब आप सच्चे मन से बुलाएंगे। बोले हे ब्राह्मण तू ये क्या कर रहा है, और तू नित्य भूमि पर घूमा फिरता है, पर इतना दुखी क्यों है? बोले प्रभु मैं बहुत दरिद्र हूं, मेरे दुख को दूर करने का कोई साधन है तो बताओ। बोले ठीक है आप ध्यान से सुनो। तो जो ये कथा का सारा वृत्तांत था भगवान सत्यनारायण ने किसको बताया? उस वृद्ध ब्राह्मण को बता दिया। उसने मन में संकल्प ले लिया कि जितना भी मुझे आज धन मिलेगा मैं अवश्य ही सत्यनारायण भगवान की कथा करूंगा। और उस दिन जो है उससे धन 4 गुना प्राप्त हुआ और उसने भगवान सत्यनारायण की कथा कर ली। और कथा करने से जो है थोड़े से समय में ही उसकी दुख दरिद्रता दूर हो जाती। और वो उसके पश्चात हर पूर्णमासी, हर अमावस्या को भगवान सत्यनारायण का पूजन करता है, यजन करता है और अंत में मोक्ष को प्रदान प्राप्त होता है। महाराज जी एक दिन वही ब्राह्मण कथा कर रहा था और लकड़ी बेचने वाला उधर से जाने लगा। बोले हे ब्राह्मण देवता आप ये क्या कर रहे हो? बोले मैं भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहा हूँ। बोले इसको करने से क्या होता है?
बोले धन वालों को धन की प्राप्ति होती है, मोक्ष वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैसी जिसकी इच्छा है वो पूरी हो जाती है। बोले हे ब्राह्मण देवता, आप मुझसे भी कहो, मैं भी इस कथा को अवश्य करूंगा। तो पूरा वृत्तांत जो है वो ब्राह्मण ने लकड़ी बेचने वाले को बता दी। उसने मन में संकल्प ले लिया कि हे प्रभु, जो आज मुझे धन, आज मुझे द्रव्य प्राप्त होगा, मैं अवश्य ही उससे भगवान सत्यनारायण की कथा करूंगा। अब वो ऐसे गांव में चला जाता है जहां पे कई समय से कोई लकड़ी बेचने वाला गया नहीं था। अब उसको जो है लकड़ियों के 4 गुना धन प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि महाराज उसने संकल्प लिया और कथा की नहीं। और हम लोग कैसे हैं? बोले अभी नहीं, तितड़ी तितड़ी तितड़ी, नहीं अभी नहीं, फिर कभी, अभी नहीं, थोड़ा आगे देखते, अभी नहीं, थोड़ा आगे। कितना समय लगता है इसके लिए? कुछ भी नहीं लगता है। और भगवान इसमें भागवत जी में कहते हैं, भाग्यो उदयन बहुत समर्जितेन। 100 जन्मों के जब भाग्य उदय होते हैं ना, तब जाके हमें कथा करने का भी अवसर मिलता है। बोले भाग्यो उदयन बहुत समर्जितेन, तब जाके हमारे कथा करने का हमें मौका मिला, प्राप्त हुआ। जय जय श्री स्कंद प्राणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीय अध्याय। हरे हरे बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की, विष्णु भगवान की जय।